जब किडनी में इन्फेक्शन लग जाता है तो बहुत सारे इन्फेक्शंस किडनी रोगी की बॉडी में होने लग जाते हैं। जैसे कि उसके शरीर में बुखार आने लग जाएगा, उसका व्हाइट ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, जिसको टीएलसी काउंट भी बोला जाता है और इससे उसको बहुत सारे इन्फेक्शन होने लग जाएँगे। साथ में उसके चेस्ट में भी पानी भरने लगेगा और उसके शरीर में ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे उसको ऑक्सीजन पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है और उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाएँगी और उसका यूरिन आना बंद हो जाएगा। तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं एक किडनी पेशेंट को। मैं आपको दवाइयाँ बताता रहता हूँ। मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई थी जिनमें कैप्सूल के बारे में था। वो कैप्सूल रियल में काम करते हैं। मैंने भी कई समय पहले उनका इस्तेमाल किया था और मुझे इनका रिज़ल्ट मिला था। देखिए, एक किडनी पेशेंट की लाइफ़ जो होती है वो बहुत संघर्ष से भरी हुई होती है। जो पैसे वाले हैं वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको किडनी बड़ी आसानी से मिल जाती है। उनके पेरेंट्स ही उनकी किडनी दिन को दे देते हैं। और एक गरीब व्यक्ति होता है, मिडिल क्लास फैमिली होता है, तो उसकी फैमिली में कोई तैयार नहीं होता है किडनी देने को, क्योंकि उनके भी लाले पड़े होते हैं, रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना, तो कैसे किडनी दे दें? बहुत लोगों को बकवासी लगती हैं ये सब बातें, तो जिनको बकवास लगती हैं, तो आपकी किडनी भैया खराब नहीं हुई है, आपने खराब करी है क्योंकि आपको ये बातें चुभ रही हैं। ऐसी अवस्था में उस किडनी पेशेंट की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए मैं उन पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए ये मेडिसिन्स बताता रहता हूँ। मेरा यूट्यूब पे आने का रीज़न ही यही है और पहले तो मैं आपको समझा दूँ, बहुत से कमेंट मेरे पास आ रहे हैं आजकल, कितना पैसा कमाओगे? देखो भैया, यूट्यूब से कोई ज़्यादा ख़ास अर्निंग नहीं होती है मेरे को। एक मामूली पेमेंट आती है, करीब 3 महीने, 4 महीने में एक आधी पेमेंट आ जाती है। 7-6 हज़ार ऐसे रुपए आते हैं बस। इससे ऊपर कभी भी कोई पेमेंट मेरे को नहीं आई है। और जब किडनी पेशेंट लंबे समय से किडनी खराब हो जाती है, तो उसके अपने माँ-बाप, उसके अपने भाई-बहन उससे दूरियाँ बना लेते हैं। उसको सपोर्ट करने को कोई भी खड़ा नहीं होता है। वो करना भी बहुत कुछ चाहता है, उसके पास माइंड है, लेकिन कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। जीता-जागता एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स मैं ही हूँ और ऐसा नहीं है कि किडनी पेशेंट कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ कर सकता है लाइफ़ में, लेकिन हर चीज़ को करने की शुरुआत करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगता है और यही जो इकोनॉमिक चीज़ होती है, एक किडनी पेशेंट, मिडल क्लास किडनी पेशेंट के पास नहीं होती है। तो अगर आपकी किडनी खराब हुई है, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली लें इसको और कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, वो रियल में वर्क करती हैं। अगर आप डॉक्टर से लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ से भी लें, वहाँ से भी आराम पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं पड़ता है। बट 15 से 20 हज़ार रुपए आपको एक मोटी पेमेंट आपको हर महीने पे करनी होती है। तो एक गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो मैं आपको आज अर्क बताने वाला हूँ। देखिए, 3 टाइप के अर्क मैं आपको आज बताऊँगा। पहला अर्क है पुनर्नवा अर्क। आप पुनर्नवा कैप्सूल के साथ पुनर्नवा अर्क भी ले सकते हैं। अर्क डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे शीरा में से बियर बनाई जाती है या काजू के फल में से खैनी बनाई जाती है, सेम वैसे ही जो आपका पुनर्नवा होता है उसको भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसका अर्क तैयार किया जाता है। अर्क के अंदर सारी शुद्धियां आ जाती हैं पुनर्नवा की और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं कैप्सूल के साथ तो डबल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगर आपको गैस बनती है, कब्ज बनती है, तो आप सौंफ अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। आपको कासनी अर्क दिन में 2 बार लेना होता है, दिन में और शाम में। खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन 1 घंटे का गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस 1 घंटे के बाद ही आप कुछ खाएँ या पिएँ दवाई लेने के बाद। 20 ml लेनी होती है आपको। अर्क सौंफ आप लेते रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपका पाचन तंत्र इतना अच्छा कार्य करता है कि आपको मल भी अच्छा आता है, आपको गैस भी नहीं बनती। फ्रेंड, मैंने ये सारी मेडिसिन्स खाई हैं, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। एक बट सिचुएशन आती है ऐसी कि जब बॉडी भी इन मेडिसिन्स के लिए काम नहीं करती है, तब जाकर के करो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें वही बंदा बता सकता है जो इन सब से निकला हुआ है या इसके साथ चल रहा है। और बाकी तो आपको सब लॉलीपॉप देते हैं, तो आप लॉलीपॉप में खुश हैं तो लॉलीपॉप लेते रहें। तीसरी जो हमारी दवाई है वो है अर्क कासनी और अर्क ब्रह्मडंडी। ये दोनों का इस्तेमाल आप करें और इसका 20 ml आप सुबह ले लें, 20 ml रात को ले लें। सेम वैसे ही खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसके बाद जो आपका आखिरी अर्क आता है वो आता है अर्क गोखरू। तो गोखरू अर्क भी आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे आपका यूरिन बढ़ता है, सेम वैसे ही आपको लेना है, लेकिन ये 20 ml लेना है और आप ज़्यादातर इसको खाली पेट ना लें, खाना खाने के बाद ही लें। फ्रेंड, मेरे पास कोई ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं रहते हैं और मैं छोटी-छोटी चीज़ें भी धीरे-धीरे खरीद पाता हूँ। मेरे को अगर एक मोबाइल भी लेना है तो मुझे 2 साल लगते हैं एक मोबाइल परचेज़ करने के लिए। बहुत लोगों को मज़ाक लगेगा पर रियल है, क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई ना कोई खड़ा हुआ है, बट मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है। तो आप कभी कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ या मैं आपको बहुत उल्टी-सीधी चीज़ें बता रहा हूँ, बल्कि मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ। बहुतों लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि वो पैसे वाले हैं, उनको किडनी भी आसानी से मिल जाती है,
ट्रांसप्लांट भी आसानी से हो जाता है, उनकी लाइफ भी आसानी से चल रही होती है, इसलिए उनको कोई ज़्यादा उनके सर पे बर्डन नहीं होता है। बात ये है, एक दिन आप मेरी लाइफ जी के देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। खाने से लेकर के पीने तक सारा संघर्ष होता है मेरी लाइफ में। हाँ फ्रेंड, मैं आपको अपना नंबर देने वाला हूँ, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ वही लोग कॉल करें जिनको रियल में दिक्कत है, फालतू के लोग कॉल ना करें, बिल्कुल साफ-साफ कहना है। क्योंकि देखिए मैं और भी काम करता हूँ, तो उससे थोड़े-मोड़े पैसे आते हैं मेरे पास, जिससे मेरा बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है और मैं उसके खर्चे उठा पाता हूँ। अगर आप सारा दिन मुझे बिज़ी रखेंगे तो मैं अपने बच्चे के लिए समय नहीं दे पाऊँगा और उसके लिए मैं कुछ कमा भी नहीं पाऊँगा और वो अनपढ़ रह जाएगा। तो आप मुझे ₹50 से लेकर के जितनी आपकी इच्छा है उतना दान कर सकते हैं। इस पैसे को मैं अपने थोड़े कुछ काम में लगाऊँगा। साथ में इस पैसे से मैं किसी किडनी रोगी जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, मेरी तरह है, मैं उसकी भी हेल्प कर पाऊँगा। जैसे किसी का फिस्टूला बनाना है, किसी का पर्मा केयर बनाना है, तो मैं उसकी भी हेल्प कर पाऊँगा। साथ में आपके साथ मैं वो वीडियो और उस बंदे को भी शेयर करूँगा, ताकि आपको भी पता चले कि आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैं अपनी लाइफ़ में भी कुछ बदलाव लाऊँगा, तो मैं आपको उन पैसों को सारी डिटेल में दिखाऊँगा। क्योंकि फ्रेंड मेरी भी फैमिली है और किडनी पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कुछ ज़्यादा इनकम वगैरह नहीं है और ये चैनल बंद करवाने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो मैं कुछ गलत चीज़ तो डालता नहीं, इसलिए बंद होने वाला भी नहीं। आप कोशिश करते रहिए। बाकी फ्रेंड ऊपर वाला सबके साथ होता है और कभी भी हिम्मत मत हारिए और चलते रहिए बस। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।